महात्मा गांधी का इंडिया की आजादी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इसलिए आज उन्हें पूरी दुनिया भर में फादर ऑफ द नेशन के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से इंडियंस है जो महात्मा गांधी को हेट करते। और सिर्फ गांधी जी नहीं, इंडिया में ऐसे बहुत से ग्रेट लीडर्स आए जिन्होंने इंडिया को महान बनाने के लिए बहुत से अच्छे काम किए। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन सभी लीडर्स में से किसी ना किसी को हेट करते ही है, एक्सेप्ट वन लीडर। उस ग्रेट पर्सनालिटी को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते हैं। उन्हें इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट कहा जाता है। इनफैक्ट उन्हें तो लोगों ने पीपल्स प्रेसिडेंट का टैग भी दे दिया था। वेल, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम सब प्यार से एपीजे अब्दुल कलाम सर बुलाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कलाम सर हर एक जन के लिए एंड स्पेशली यूथ के लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन है और इसी वजह से शायद ही कोई होगा जो उन्हें हेट करता होगा। कलाम सर की लाइफ का हर एक पार्ट हमारे लिए एक बिग लेसन की तरह है जो जेन्युइनली हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। फ्रैंकली कहूँ तो कलाम सर मेरे द मोस्ट फेवरेट लीडर है, जिनके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, जिसे आप मेरी फेवरेट कलाम सर स्पेशल वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वेल, उसी फेवरेट प्लेलिस्ट में एक और वीडियो को ऐड करते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कलाम सर के टॉप 5 रूल्स ऑफ सक्सेस शेयर करूंगा, जिसे फॉलो करके हम शायद कलाम सर जितने तो नहीं, लेकिन हाँ, उनके इन रूल्स और लेसन्स को फॉलो करके लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। रूल नंबर 1, लर्न टू हैंडल फेलियर। कलाम साहब की लाइफ के ऊपर एक बहुत ही अमेजिंग बुक लिखी गई है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये बुक करंटली मैं पढ़ रहा हूँ और जिसकी समरी आने वाले टाइम पे मैं अपने चैनल पे जरूर शेयर करने वाला हूँ। इस बुक में कलाम सर के अलग अलग मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, ये समझाने के लिए कि क्यों उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन उनके अचीवमेंट के साथ एकदम डेप्थ में ये भी बताया गया है कि उन अचीवमेंट्स को पाने से पहले उन्हें कितने सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ऐसे प्रॉब्लम जिसे ओवरकम करना बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी कलाम साहब ने अपनी टीम की हेल्प से हर प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए अपने हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। कलाम साहब खुद कहते हैं कि सक्सेस को पाने से पहले हमें अपने फेलियर को हैंडल करना सीखना चाहिए। वेल, वो किस लिए, ये आप खुद कलाम साहब से ही सुनिए। I want the young people to understand how to manage the failure, because any task you do, you have to come across problem. Problem should not become the captain of the individual or the project chief, and the project chief should become the captain of the problems and defeat the problem and succeed. देखो, आप कभी सक्सेस को बिना फेल हुए एंजॉय नहीं कर सकोगे। अगर आप फेल होते हो तो इट डजंट मीन कि आप लूजर हो, बल्कि इट इंडिकेट्स कि आप कुछ सीख रहे हो। इसलिए सबसे पहले अपने फेलियर को अच्छे से हैंडल करना सीखो, उसके पीछे के एक्चुअल मिस्टेक को जानो, उससे लेसन सीखो, सो दैट आप उसे इजीली ओवरकम करके अपनी सक्सेस को पूरी तरह से एंजॉय कर सको। रूल नंबर 2, वर्क विद इंटीग्रिटी। कलाम साहब को पीपल प्रेसिडेंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो एक ग्रेट लीडर थे, एक ऐसा लीडर जिसने सिर्फ अपने लोगों के लिए काम किया और जिसने हर वक्त अपने लोगों को अपने काम से इंस्पायर किया है। हम सब की लाइफ में भी कभी ना कभी एक बार ऐसा मोमेंट आता ही है जब हमें अपनी लीडरशिप स्किल्स शो करना होता है। हो सकता है अभी आप कंपनी में किसी डिपार्टमेंट के लीडर हो, या क्लास के मॉनिटर होगे जो अगेन इज लाइक अ लीडर, या अपने टीम के कैप्टन होगे जो अगेन लीड्स लीडरशिप स्किल। ना आई एम श्योर आप भी चाहते होगे कि आप भी कलाम साहब जैसे ग्रेट लीडर बने और उनके जैसे ग्रेट लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करें। वेल, ये करने के लिए भी आपको पहले कलाम साहब की बताई हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना होगा और वो कैरेक्टरिस्टिक है इंटीग्रिटी। कलाम सर खुद कहते हैं, Every action of the leader should be transparent. You know what I mean? That is, a leader should work with integrity and succeed with integrity. Leader should work with integrity and succeed with integrity. इसलिए अगर आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हो या अपने किसी भी काम में हाईएस्ट लेवल वाली सक्सेस को अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले ईमानदार बनो और अपने हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया करो। रूल नंबर 3, फाइट टू बी यू। आज आपको ऐसे बहुत से लीडर और मिनिस्टर मिलेंगे जिन्हें हमें कई बार दूसरे लीडर से कंपेयर करते हैं, लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई लीडर नहीं मिला जिसे हम कलाम सर से कंपेयर कर सके। और मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई ऐसा लीडर पैदा भी होगा जो कलाम सर जैसा बन पाएगा। रीजन,
क्योंकि कलाम सर यूनिक थे। इसलिए अगर आप भी अपनी फील्ड में अनटचेबल सक्सेस को अचीव करना चाहते हो, लोगों के सामने एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले यूनिक बनना होगा। लेकिन यूनिक बनना इतना आसान नहीं होता है। वेल, ऐसा क्यों, ये आप खुद कलाम सर से ही सुनिए। Every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. That is you. Every youth wants to be unique. That is you. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Now, the question is whether you want to be you or everybody else. You want to be you? Not everybody else. Now, if the question being like everybody else is convenient at the first glance but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle. You have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. याद रखो, मिसालें वही बनते हैं जो अलग रास्ते चुनते हैं। लेकिन जब आप अलग रास्ता चुनते हो तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो हर वक्त आपको क्रिटिसाइज करके गिराते रहेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको हर वक्त उस रास्ते पे खींचेंगे जहां सब लोग चल रहे होते हैं। लेकिन आपको बिना क्विट किए इन लोगों से लड़ना होगा और उन्हें प्रूफ करना होगा कि क्यों आपका रास्ता भी सही है। तभी आप खुद को यूनिक और ग्रेट बना सकोगे। रूल नंबर 4, इमेजिन द आउटकम। अगर आप एक ग्रेट इन्वेंटर और क्रिएटर बनना चाहते हो, अगर आप अपनी ग्रेट इन्वेंशन से लोगों की लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, तो अकॉर्डिंग टू कलाम सर, ये करने के लिए आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक का होना लाजमी है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी खुद आप कलाम सर की जुबानी सुनिए। If you want to be innovators, I am going to give you what type of characteristic you must have. Invention and discoveries have emanated from creative minds that have been constantly working and imagining the outcome. The telephone, he was imagining the outcome in the mind. With imaging and constant effort, all the forces of the universe work for that inspired mind, thereby leading to invention and discoveries. थॉमस एडिसन बल्ब इन्वेंट करते वक्त ऑलमोस्ट 10,000 टाइम फेल हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनका फाइनल रिजल्ट, उनका फाइनल गोल एकदम क्लियर था। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च बुरी तरह से फेल हुए थे, लेकिन फिर भी इलॉन मस्क ने रिस्क लेते हुए वापस से ट्राई किया, क्योंकि उन्हें अपने आउटकम पे यकीन था। इसलिए अगर आप भी कुछ यूनिक अमेजिंग चीज करना चाहते, कुछ एक्सेप्शनल रिजल्ट पाना चाहते हो, तो अपने आउटकम रिजल्ट को इमेजिन किया करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर वक्त रिजल्ट के बारे में ही सोचो, क्योंकि ऐसा करना भी गलत है। मैं बस ये समझा रहा हूँ कि जब भी आप टूटा हुआ या डीमोटिवेटेड फील करो, तो उस टाइम अपने मेन गोल के आउटकम को इमेजिन करो कि क्यों आपने ये जर्नी स्टार्ट किए थे। ट्रस्ट मी, इस इमेजिनेशन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा, और जो आपको मोटिवेट करेगा अपने उस गोल, उस आउटकम को रियलिटी में अचीव करने के लिए। रूल नंबर 5, कीप लर्निंग। यूट्यूब पे तो आपको बहुत से वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कॉमेडी, रोमांटिक, एक्शन, सॉन्ग एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी इन सब वीडियोस की जगह अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो इट शोज कि आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो। आपको पता है कि हर वक्त अलग अलग चीज लर्न करने से कितने सारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस है। वेल, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हर वक्त कुछ नया नहीं सीखते हो, तो कलाम सर की ये गोल्डन वर्ड सुनने के बाद आई एम श्योर आप अपने इस बिहेवियर को चेंज कर दोगे। Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. इसलिए हर वक्त कुछ नया सीखते रहा करो, क्योंकि द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न एंड द मोर यू विल ग्रो। सो टू कंक्लूड, ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स जिसने कलाम साहब को सक्सेसफुल बनाया, और जिसे फॉलो करके हम भी फॉर श्योर अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर ही लेंगे। अगर आपको ये रूल्स बेनिफिशियल लगे हो, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी के साथ शेयर जरूर करें, सो दैट वो भी इन रूल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सके।
ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि फ्यूचर में आप किसके सक्सेस रूल सीखना चाहते हो। अभी के लिए लाइक करें अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।